बच्चों, प्यारे बच्चों, फिजिक्स एक सोच है। फिजिक्स क्या है? सोच है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे का जो कारण है वो है आपकी सोच। आप उस लेवल तक सोच नहीं पाते, है ना। तो आज मैं आप लोगों को सोचना सिखाऊंगा, कैसे सोचा जाए किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आपके सामने हम एक बढ़िया सा सवाल लाए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बढ़िया सा सवाल है। तो बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए, निगाहें इधर से उधर ना करिए, एकदम अपने जो है क्लासरूम को जहां बैठे हो आप, जिस प्लेस पे हो, साइलेंट रखो। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला हाल मत करना, ठीक है ना। कि निगाह यहाँ पे है, निशाना कहीं और लगा रखे हो, देख यहाँ रहे हो, सोच कहीं और रहे हो। तो इससे क्या होगा, पूरा कॉन्सेप्ट की वाट लग जाएगी बच्चों। और जब वाट लग जाएगी तो क्या होगा, न्यूमेरिकल तो देख लोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे से गायब हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, आइए मैं इस पर डिस्कस करता हूं। बहुत बढ़िया से इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो नजरें जमाए रखो बच्चों, कंसंट्रेट करो बोर्ड पे। आपके पास जो न्यूमेरिकल लिखा है, कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल मान लो आपके सामने इंटरफेस करके आ जाता है ना, खुल जाता है। न्यूमेरिकल पेपर में दे दिया जाता है, एमसीक्यू में दे देते हैं। तो क्या सॉल्व करेंगे इसे, है ना, कैसे सॉल्व करें, क्या सोचे इसमें। ईच कॉर्नर, पहला काम तो ये करो बच्चों, पहला काम करो, न्यूमेरिकल को पढ़ा करो अच्छे से, डायरेक्टली देखा ना क्या करो। इसे देखते रहोगे यार बहुत टफ सवाल लग रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बकवास दे दिया सवाल, है ना, समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। तो करो कुछ नहीं, पहले रीड किया करो। पहले मैदान छोड़ के भाग जाते हो यार, है, अधूरे में हथियार डाल देते हो। जंग लड़े रही, हथियार पहले डाल देते हो। तो प्रॉब्लम तुम्हारी है ना इसमें, है। पहले जंग नहीं लड़े, हथियार पहले डाल दिए, यही आपकी सबसे बड़ी कमी है ना। कमी ये है कि जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले से पढ़िए आप अच्छे से। ईच कॉर्नर, अब कॉर्नर किसका होता है, तो सोचो दिमाग में, कॉर्नर किसका होता है। कॉर्नर किसका होता है, तो या तो स्क्वायर शेप होगा या तो रेक्टेंगल शेप का होगा, उसमें कॉर्नर मिलेंगे ना। तो आगे जरा पढ़ के देख लो, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर कह भी रहा है, ऑफ साइड मतलब उसका साइड, स्क्वायर है तो ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए, सबका ए मीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है सब पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, ईच ऑन अपोजिट कॉर्नर, मतलब जो कॉर्नर अपोजिट वाले हैं उस पे प्लस क्यू है। एक डायगोनल जो बनता है, भाई स्क्वायर में कितने डायगोनल होते हैं बेटा, तो स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं। तो पहला काम करो, जब यहां पे स्क्वायर का चर्चा कर रहा है ना, तो सबसे पहले स्क्वायर बना लो। क्या बना लो, बढ़िया सा खूबसूरत सा स्क्वायर, बढ़िया सा बनाना, इसमें कंजूसी मत करना, है ना, कि पेन खर्च करने में, पेंसिल खर्च करने में, है ना, स्क्वायर बनाने में हम कंजूसी करेंगे, अपने मेहनत का, अपने इंक का, है ना, उसमें कंजूसी नहीं करना। तो एक देखो बढ़िया सा खूबसूरत सा डायग्राम बना लिया स्क्वायर का। अब इसका नामकरण कर दो। तो यहां से हम चलो शुरुआत करते हैं, आप यहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, ए फॉर अमन, है ना, बी फॉर बॉय, सी फॉर अमन लड़का है, सी फॉर चतुर है ना, और डी फॉर क्या है, अब आप लोग समझ गए डी फॉर क्या होगा, कुछ गलत मत समझिएगा, है ना। तो ये आपके पास एक स्क्वायर है और इसका ईच साइड कितना है, ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है। अपोजिट में प्लस क्यू चार्ज रखा है, कहाँ प्लस क्यू रखें, अगर मैं प्लस क्यू यहां रखूंगा तो दूसरा वाला प्लस क्यू कहाँ होगा, इसके जस्ट अपोजिट यहां कहीं होगा। चलो ये प्लस क्यू अगर हम यहां रखते हैं तो दूसरा वाला इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर प्लस क्यू यहां आएगा, ठीक है। अब एक माइनस क्यू भी है, तो अगर माइनस क्यू यहां हम लेते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट माइनस क्यू वो यहां पर आ जाएगा। इसको लेकर कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, है ना, हौसला बुलंद रहे, है ना, परचम बुलंद रहे आपका। फिजिक्स एक सोच है, फिजिक्स एक सोच है, और इस सोच में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सोचोगे तभी फिजिक्स सीखोगे और फील आएगा। फील का मतलब जैसे मूवी देखते हो ना,
मूवी देखते हो तो कैसे देखते हो, जरा सोचो ध्यान से। जब कोई फाइट की सीन आती है, ढिशुम, है ना, फाइट की सीन आती है, ये यहाँ पे ये डायलॉग बोला तो इसलिए इसने इसको इसके हिट किया ऐसे, है ना, वहां कंसंट्रेट रहती हो। तो ऐसे ठीक यहाँ पर भी कंसंट्रेट होने की जरूरत है आपको। पढ़ तो अपने आप से लोग यार, कोई किसी को पढ़ाता नहीं, लोग स्वयं पढ़ लेते हैं। जरूरत होती है दिशा देने की, डायरेक्शन देने की। तो हमारा काम जो है वो डायरेक्शन देने की है, आपका काम है पढ़ने का। तो देखते रहिए ध्यान से, नजरें जमाए रखिए, आपका निशाना चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है इसमें, पोटेंशियल। ये पूरा बन गया चार्जेस का सिस्टम। ये क्या बना, चार्जेस का सिस्टम, ए बी सी डी, एक चार्जेस का बढ़िया सा प्यारा सा सिस्टम बन गया है। और इस सिस्टम का हमें कैलकुलेट करना है क्या, इस सिस्टम का हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रहे, और आप सब पढ़े होंगे और मैंने भी पढ़ाया है, और आप लोग अपनी स्कूल की क्लास में, कोचिंग की क्लास में, ट्यूशन की क्लास में, है ना, सब पोटेंशियल पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के बारे में। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के सिस्टम का होता है। कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस का, ध्यान सुन लो फिर से, दो चार्जेस की सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। और उसका जो फार्मूला होता है सिंपल सा होता है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो कह लीजिए फार्मूला। ऐसे ही इसी फार्मूले का यूज करके हम दो चार्जेस का सिस्टम अगर है तो हम निकाल लेंगे। आर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। आइए बात करते हैं आगे, इसमें कितने चार्ज हैं, तो आप कहेंगे 4 चार्जेस यहां पर एक सिस्टम बना रहे हैं, है ना, सिस्टम, ठीक है। तो अब इसका कैसा निकालें, तो ऐसे केस में क्या करिए, इसमें सिस्टम ढूंढिए। क्या ढूंढेंगे, सिस्टम। कितने चार्जेस का, दो चार्जेस का। हमेशा दिमाग में रखिए, हमें सिस्टम ढूंढना है, सिस्टम बनाना है दो चार्जेस का। चाहे यहाँ पे कई चार्जेस हो, 4 के बजाय 10 हो, 50 हो, आप हमेशा सिस्टम ढूंढिए। कितने सिस्टम है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम, कुछ भी आप सिस्टम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो अपने आप आपको उसका जवाब मिल जाएगा, है ना। सपनों में नहीं, जागते रहो, है ना, सपने मत देखो, ठीक है। तो जवाब मिलेगा कहाँ पे, आइए देखते हैं। तो यहाँ कितने सिस्टम हैं, एक चार्जेस का ये सिस्टम है, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, बोलो सही बात है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। आप एक सिस्टम ये बना लीजिए, यू ए बी, यू बी सी, यू सी डी, यू डी ए, 4 बन गया ना भाई। देखो ये दो चार्ज का सिस्टम, ये दो चार्ज का सिस्टम, ये दो का सिस्टम, ये दो सिस्टम, 4 सिस्टम मिले ना। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस वाले फार्मूले से, ठीक है ना, हमेशा ये यूज करेंगे। आगे और सिस्टम ढूंढ लेते हैं, है ना। अगर एक दो और मिल जाए तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, दो सिस्टम, एक सिस्टम और मिल जाता है अगर तो। आइए ढूंढते हैं, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। अगर मैं इसको यहां से एक सिस्टम समझूं, अगर हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे समझूं, है ना, हम यहाँ पे समझूं इस सिस्टम को कि बी डी भी एक सिस्टम है, तो इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, यस। अगर हम इसको समझें ए सी प्लस क्यू प्लस, तो ये भी एक सिस्टम है, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो कितने सिस्टम दिखाई पड़ रहे हैं, सिस्टम, कंपनी है, कंपनी सिस्टम, है ना। तो एक सिस्टम ये और एक सिस्टम ये, एक 4, एक 5, एक 6 सिस्टम है। इन सभी की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, इस सिस्टम की यू ए बी प्लस इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू बी सी प्लस इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यू सी डी प्लस यू डी ए प्लस यू बी डी प्लस यू ए सी। कितने सिस्टम हो गए, 6। अब जरा गौर से देखिए,
अगर ये सब चार जो सिस्टम दिखाई पड़ रही है, ये सिस्टम, इन सब की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर हम अलग अलग देखें सेपरेटली, तो इक्वल आएगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का अमाउंट भी सेम है मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहाँ जो हमारा ये 2 3 4 है, इन सब का पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं देखूं तो इक्वल होगा, कितना होगा, K इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू बाई इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ R नहीं होता, सॉरी बेटा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, बाई मिस्टेक निकल गया वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, A हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बाई मिस्टेक वहाँ R स्क्वायर लिख दिया, इसके लिए बहुत बहुत हम तहे दिल से आप लोग को क्षमा मांगते हैं आप लोग से, क्योंकि यहाँ पे हम R कहने वाले थे, लेकिन बाई मिस्टेक कूलम का जो है फार्मूला दिमाग में आ गया, तो K Q1 Q2 बाई R होता है, इस वजह से यहाँ पे फार्मूला R ही रहेगा, ध्यान रखना इस बात को। मैंने काफ़ी देर से इस पर गौर ध्यान नहीं दिया, जल्दी से इसको लिख दिया, तो उसका यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो ये इक्वल होगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो हम बार बार रिपीट करें या कहो एक बार लिख देते हैं, K Q इंटू माइनस क्यू बाई ए प्लस K Q इंटू माइनस क्यू बाई ए, है ना, प्लस K Q इंटू माइनस क्यू बाई ए। और हम बात जब करेंगे इन दोनों की, तो ये जो डिस्टेंस होगा आप निकाल सकते हो, ये A है, ये भी A, तो ये कितना होगा A√2, और ये भी कितना होगा A√2, बोलो होगा। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई जब करेंगे फार्मूले प्लस हो जाएगा, तो फाइनली ये सिस्टम और ये सिस्टम पॉजिटिव में आएगा, बाकी ये सब नेगेटिव में रहेंगे, है ना। तो पॉजिटिव K Q इंटू क्यू बाई A√2 प्लस K Q माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू बाई A√2। फाइनली ये नेगेटिव टाइम्स होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा इसका, 4K Q स्क्वायर बाई A हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस K Q स्क्वायर बाई A√2 प्लस यहाँ भी K Q स्क्वायर बाई A√2, है ना। तो कॉमन क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इस जगह पे, तो K Q स्क्वायर बाई A, ये चीज़ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -4 प्लस 1/√2 और प्लस 1/√2। तो फाइनली इसे सॉल्व जब करेंगे बच्चों, तो K Q स्क्वायर बाई A -4, ये 2/√2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो K Q स्क्वायर बाई A √2 एलसीएम होगा, तो 2 - 4√2, है ना, ये बचेगा। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाती है यहाँ पे। इसे आप और सॉल्व करके अपने तरीके से आप अपना आंसर मैच करा सकते हो एमसीक्यू में या जैसा भी हो। तो यहाँ पर आप लोग कर देंगे तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी बच्चों पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, हमेशा क्या करेंगे, आप सिस्टम ढूंढने का प्रयास करेंगे। सिस्टम ढूंढेंगे, उनकी एक फार्मूला होता है एनर्जी का, अप्लाई करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आप डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सोच भी डेवलप होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आएगा बच्चों तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आइए कुछ नहीं बोलूँगा, तब तक पढ़िए। इसके आगे हम और भी न्यूमेरिकल्स लेके आते रहेंगे एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम वाले। पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।